Hey guys, welcome to Shades of Bollywood. This is your host Vanita, and I'm back with yet another interesting personality from theatre, TV, and films, the Bengali beauty Pulokita Ghosh. Hi Pulokita, a very warm welcome to Shades of Bollywood. एक बार हमारी ऑडियंस से आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है. Oh, hi Vinita. Yes, this is पुलोकिता एंड ये शेड्स ऑफ बॉलीवुड यूट्यूब चैनल में मैं पहली बार आप लोगों के सामने आई हूँ. प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब करें, देखिए, लाइक करें और शेयर करें. पुलोकिता, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए जो पैशन है वो एप्टीट्यूड कब और कैसे डेवलप हुआ? देखो विनीता, एक्चुअली बचपन से ही एक पैशन था एक्टिंग के लिए. मगर पैशन को मैं कभी सोची नहीं थी कि ये ड्रीम फुलफिल होगा कभी, क्योंकि मैं बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ. कंजर्वेटिव फैमिली ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर की बेटी पढ़ाई नहीं कर सकेगी या अपने घर की बेटी बाहर नहीं जा सकेगी, ऐसी नहीं है. मगर वो हायर स्टडीज के लिए डेफिनेटली अब्रॉड जाएगी और बहुत सारे काम करेगी, मगर एक्टिंग या मॉडलिंग नहीं. ये मेरी फैमिली का एब्सोल्युटली क्लियर कट बात थी. मगर आई गॉट अ चांस. आप बोल सकते हो कि अचानक ही एक चांस मिल गया और मैं वो एक चांस को एब्सोल्युटली पूरा ग्रैब कर लिया और मैं उसको ही माने पूरा ध्यान देके उसको ही ऐसे मेरे हथियार बनाए मेरी ड्रीम फुलफिल करने के लिए. और डे बाय डे ऐसा होने लगा कि मेरा जो पढ़ाई था और सब कुछ वो सब छूट गया, वो सब हैबिट, और मैं पूरी एक्टिंग में घुस गई. दैट इज द थिंग. और एक्टिंग ऐसी एक बीमारी है और एक कीड़ा है, आप बोल सकते हो कि ये एक बार आ जाए तो ये दिमाग से कभी जाएगा नहीं. तो ये कीड़ा अभी तो पूरा दिमाग से पूरे शरीर में, पूरा तन बदन में पूरा छा गया है. पुलोकिता, आप पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हो. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड है. हमारी फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है कि जो लोग एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एजुकेशन मायने नहीं रखती. डू यू अग्री विद दैट? क्योंकि हमारी बहुत सारी फिल्म पर्सनैलिटीज़ हैं जो ठीक से स्कूल भी नहीं गई. सो आई वॉन्ट टू नो योर टेक ऑन दैट कि क्या एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एक्ट्रेस के लिए भी होनी चाहिए? बेसिक एजुकेशन नहीं रहेगा आपके अंदर तो आपका जो अपीयरेंस, उसमें जो स्मार्टनेस चाहिए, अगले को इम्प्रेस करने का जो मोटिवेशन चाहिए, आपको जो आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसमें जो परफेक्शन चाहिए, और ये कुछ भी नहीं रहेगा, और तब तब आप क्यों कैसे एक कंप्लीट एक्टर बनोगे? इट इज इम्पॉसिबल. एक्टिंग क्यों, कोई भी काम इम्पॉसिबल है विदाउट द बेसिक एजुकेशन. पुलोकिता, हर एक्टर की लाइफ में उसका फर्स्ट स्क्रीन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जो आपका फर्स्ट स्क्रीन प्रोजेक्ट था, कैमरे पर जब आपकी फर्स्ट अपीयरेंस आई, तो उस शो से रिलेटेड कुछ बातें हमें बताइए. जैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसमें आपका कैरेक्टर कैसा था, आपके साथ और कौन थे, कुछ बताइए हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में. ये बात है 2000 और 2001 ये टाइम की. एक लड़की जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं थी, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी भी कोई भी एक्सपीरियंस एक्टिंग का नहीं थी. कोई एमेचर या वो एमेचरी जो शोज होता है स्कूल कॉलेज में, ये सब कुछ नहीं थी. वो उसको चांस मिल गया एक फिल्म और एक सीरियल में, जिस दोनों का लीडिंग डायरेक्टर, लीडिंग हीरोज, लीडिंग स्टारकास्ट और पूरा स्टारकास्ट किया हुआ सीरियल में और फिल्म में. फिल्म में हीरो वाज तापस पाल. तापस दा इज नो मोर विथ अस. एंड सीरियल में भास्कर बैनर्जी. दोनों का ही नाम तब बहुत था, ठीक है ना. और मैं वही लड़की जिसका कुछ भी नहीं था, नो एक्सपीरियंस एट ऑल. तो उन लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करना, और वो डायरेक्टर को बेसिकली अ नर्वस काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट टाइम, ठीक है ना. तो हर दिन का कुछ ना कुछ स्टोरी है. मैंने मुझे तो
फ्लोर में जो जोक्स शेयर्स होता था वो भी मुझे पता नहीं था, वो भी मैं समझ नहीं पाती थी। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात में मुझे रोना आ जाता था। कोई अगर डांट दिया तो तब हो गया, मैं और जो 4 शॉट देने वाली थी वो सब गया, ठीक है ना। तो मगर ओवरऑल मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसको मैं बात मैंने अभी मैंने सोच के मुझे बुरा लगेगा। सब कुछ ऐसा ही है जिसके लिए आज पुलकिता पुलकिता है। वो सीरियल, वो फिल्म आज पुलकिता घोष को बना दिया। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे काम सीखने को मिला है इन लोगों से। तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सबको, मेरे डायरेक्टर्स को, मेरे साथ काम करने वाले हीरो अदर एक्टर एक्ट्रेसेस को। तो मैं थैंकफुल हूँ। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। पुलकिता, आपने टीवी, थिएटर और फिल्म्स तीनों मीडियम में काम किया है। हम जानना चाहते हैं कि इन तीनों मीडियम में काम करने में आपको डिफरेंस क्या महसूस हुआ? मतलब कि थिएटर में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका, फिर टीवी की जो इंडस्ट्री है उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और फिल्मों से टीवी और थिएटर का एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंट रहा? तो वो डिफरेंस के बारे में हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली ये जो तीन मीडियाज है, थिएटर, टीवी एंड फिल्म, टोटली डिफरेंट। थिएटर मुझे लगता है सबसे टफ है, क्योंकि आपको ऑडियंस को डायरेक्टली फेस करना पड़ता है और आपका कोई रीटेक नहीं होता है। आप अगर थिएटर में कोई भी डायलॉग मिस कर जाओगे तो नो सेकेंड चांस, आपको ही मैनेज करना पड़ेगा और आपको ही, आपका जो नर्वस होने से कुछ नहीं होगा। आपको यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू कैरी ऑन, कि आप एक डायलॉग मिस कर गए और कुछ ऐसा भूल हो गया तो आपको मैनेज करना पड़ेगा आपको खुद को। पुलकिता, वेरियस टाइप्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर, टीवी, फिल्म्स, डांस परफॉर्मेंस, इन सब में आप एक लंबे अरसे से हैं। हम जानना चाहते हैं, एज एन आर्टिस्ट आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और पूरे करियर ग्राफ में से आपके 3 मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स कौन से रहे? टीवी इससे ज्यादा कंफर्टेबल है और जो फिल्म और थिएटर से, क्योंकि टीवी में आपको बहुत रीटेक का चांस मिलता है और टीवी में जो शूट होता है उसमें कोई रील, कोई फिल्म नहीं जाता, तो आपका कॉस्टिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो टीवी में एक्टर को बहुत ज्यादा चांस मिलता है आपकी परफॉर्मेंस को रेक्टिफाई करने का, आपको रिहर्सल का ज्यादा चांस मिलता है। आपका टीवी में होता है कि हम लोगों को बहुत डायलॉग को यू हैव टू प्रैक्टिस, मैंने आपको पूरा डायलॉग को याद करके बोलना पड़ता है, ठीक है। मगर ये पोर्शन टफ होता है, मगर आपको चांस मिलता है। आपको अगर कोई भी कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो आपको रीटेक का ऑप्शन होता है। और आपका, जैसे हम लोग जब फिल्म में पहले आए थे वो 2000 में, तब तो कैमरा मैंने फिल्म शूट जो होता था उसमें फिल्म जाता था, रील जाता था। तो अगर रीटेक हो गया तो डायरेक्टर इतना डांटेगा, क्योंकि अभी की तरह नहीं है ना कि जैसे अभी फिल्म थोड़ा सीरियल जैसा हो गया, वो नहीं था। आपको फिल्म बहुत कॉस्टली होता था, तो टीवी में वो प्रॉब्लम नहीं था। पहले का फिल्म था जैसे आपको रील जाएगा तो आपको डांट भी पड़ेगा, आपको कोई मिस्टेक होगा। मगर अभी का फिल्म है जैसे इट इज मोर कंफर्टेबल, सीरियल की तरह ही हो रहा है। यू गेट चांस टू रेक्टिफाई योर परफॉर्मेंस, टू रेक्टिफाई योरसेल्फ। दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ द 3 मीडियाज। पुलकिता, ये तो बात हुई आपकी अभी तक की जर्नी की। अब प्लीज़ हमें कुछ आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या एज एन आर्टिस्ट कुछ ऐसे कैरेक्टर हों जो आपने अभी तक प्ले नहीं किए लेकिन आप करना चाहती हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे की हूँ, नेगेटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर, ऐसा भी है कि नेगेटिव पॉजिटिव बोथ द शेड्स, सब कैरेक्टर की है। नेगेटिव में उतना मज़ा नहीं आता मुझे, क्योंकि मुझे लगता है मैं नेगेटिव कैरेक्टर, people says that I suit very much, but
मुझे वो नेगेटिव कैरेक्टर करने के लिए वो जो बैड मुझे लगता है बैड वाइब्स आता है, मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर में ही मज़ा आता है। मैं एक सीरियल की बंगाली प्रफुल्लो, उस सीरियल में मेरे कैरेक्टर थी। वो सीरियल इज़ वेरी वेरी व्हाट डू आई से वेरी इम्पोर्टेंट, एंड जिससे मुझे बहुत सीखने को मिले। ऐसा बहुत फिल्म्स भी है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो बहुत चाहिए, मगर अभी जो सिचुएशन है, थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री का जो हालत है, बॉम्बे का भी, कलकत्ता का भी, इंडिया, सारे वर्ल्ड की, तो आई विश कि वी शुड गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन वेरी सून, और हम सबको अच्छे अच्छे काम मिले। तो काम ऐसा चीज है, मैं उतना ये नहीं हूं कि मुझे ये करना नहीं है, ये करना है। जो भी कैरेक्टर में सब्सटेंस हो, जहां पे मुझे एक्टिंग करने का स्कोप रहेगा, जहां पे मुझे शेड्स रहेगा कैरेक्टर में, मैं वही कैरेक्टर करना चाहती हूँ। और जिस कैरेक्टर को देख के ऑडियंस बोलेगा कि नो, पुलोकिता, ये पुलोकिता नहीं हो सकती है, ये कोई और है, ऐसे कैरेक्टर चाहिए मुझे। अगर कब मिलेगा पता नहीं है। तो आई वॉन्ट यू ऑल शुड विश गुड लक टू मी। थैंक यू। पुलोकिता, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वी विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ। आप खूब सारा काम करें और हमें आपकी ढेर सारी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिले। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू विनीता, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू द चैनल शेड्स ऑफ बॉलीवुड मुझे बुलाने के लिए, मेरी इंटरव्यू के लिए। और विनीता, तुम्हारे साथ इंटरव्यू के पहले भी जितना बात हो रही थी, तो तुम मुझे बहुत अपने लगने लगी हो। थैंक यू सो मच। आई विश फॉर यू ऑल्सो ग्रेट सक्सेस, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी योर गुड प्रोजेक्ट्स, एंड बेस्ट ऑफ लक। गाइस, आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे मिलूंगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए छाओ छाओ।